हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश टेक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करने वाले हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया है बेहतरीन तरीके से। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एनालिसिस हम लोग देखते हैं, 3 का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके NCERT बुक में है इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ cos A, मतलब cos A का वैल्यू निकालना है और tan A का वैल्यू निकालना है। सबसे पहली बात, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। पहले ही आपको मैंने बताया था कि कैसे बनाया जाता है। मेक श्योर अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। मान लेते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनाना पड़ता है। तो sin A का वैल्यू दिया है 3/4। तो सबसे पहली बात, साइन क्या होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये आपको याद रखना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता चल रहा है अगर ये 90 डिग्री लिए तो जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल आप एंगल A लेते हैं, अगर एंगल आप ये लेते हैं A इसको, तो इसके जस्ट मतलब ये एडजेसेंट साइड जो है ये हमारा हो जाएगा बेस, और उसके लिए और एंगल A के लिए जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर। तो sin A का वैल्यू हमारा दिया है कितना, 3/4, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया है 3/4। तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 4 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 4 एंड परपेंडिकुलर 3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। अब बच गया बेस और हमें निकालना है cos A tan A। अगर मान लेते हैं हमें cos A tan A निकालना है तो cos A क्या हो जाएगा, cos होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है बट बेस का वैल्यू पता नहीं है, तो बेस हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज करेंगे, आप अपने एग्ज़ाम में जब कर रहे होंगे सॉल्व, तो आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिख लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और बेस तो हमें निकालना ही, तो बेस का स्क्वायर इधर, तो 16 में 9 माइनस इधर कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 16 - 9 करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 - 9 करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। सो b स्क्वायर का वैल्यू कितना बच जाएगा, 16 - 9 करेंगे हम, कितना बचेगा, अरे भाई कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा ना। तो अब जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो प्लस माइनस √7 आ जाएगा। तो आपको पता है कि बेस तो हमारा ये है, बेस पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो b का वैल्यू हमारा +7 होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू हमारा +7 होगा, मतलब √7। तो √7, तो बस हो गया। तो cos से क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस निकला हमारा √7 और हाइपोटेन्यूस पहले से दिया हुआ था हाइपोटेन्यूस 4। सिमिलरली और हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos से तो निकल गया, अब tan A निकालना है। वेरी सिंपल है भैया। तो tan A कितना हो जाएगा, tan A इसी एंगल के लिए निकालना है। tan A इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा ये वाला। तो tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू आपको दिख रहा है 3 और बेस भी दिख रहा होगा √7, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू निकल गया, एक √7/4 और एक 3/√7। तो आप ही बताइए आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, और भी दिक्कत हुआ तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।